आवाज नहीं आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों दोबारा से गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जेपी पांडे है और मैं ट्रेनर हूँ। मैं आपकी तरह से बिल्डिंग नहीं बनाता, मुझे बिल्डिंग बनाने नहीं आती है, ठीक है। लेकिन इन बिल्डिंगों को बनाते समय किसी प्रकार की हमारे शरीर पे खरोच ना आए, कोई चोट ना आए, यही सिखाना मेरा काम है। और पिछले 20 सालों से मैं आप जैसे साथियों को यही चीजें सिखाता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। आज का मैं पहले तो आपके कंपनी को और साहब लोगों को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आप लोगों से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर, ये काम के समय में जो है बुला करके। क्यों? क्योंकि आपसे वो प्यार करते हैं कि हमारे साथियों को कोई चोट तो हम अपने साथियों को बचा लेंगे, ये भरोसा इनमें कायम हो, इसलिए ये ट्रेनिंग की जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी मिल करके अपनी कंपनी के लिए और साहब लोगों के लिए जोर से ताली बजाकर थैंक्स करें, ठीक है। आज का जो टॉपिक है रेस्क्यू। हम में से ऊंचाई पे कौन कौन काम करता है? सब लोग बेल्ट भी पहनते हैं। हमें ऊंचाई पे काम करने की ट्रेनिंग दी गई है। हमें बताया गया है कि ऊंचाई पे आप जब भी काम करोगे तो क्या पहनोगे? सेफ्टी बेल्ट पहनोगे। और सिर्फ पहनना नहीं है, सेफ्टी बेल्ट को हमेशा क्या करना है? बिल्कुल हुक लगा करके बांध करके काम करना है। अब कहाँ बांधना है वो भी हमें बताया गया है कि हमारी पहली प्रायोरिटी, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है कि सर के ऊपर। अगर सर के ऊपर नहीं है तो बगल में, और बगल में भी नहीं है तो जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म पे हमें बांधना है। हमें अपनी कमर में ही नहीं बांधना है। सही है या गलत? ठीक है। तो ये हमें ट्रेनिंग दी गई है और हमें इसका पालन करना है, क्योंकि जो सेफ्टी बेल्ट अगर हमने सिर्फ पहना हुआ है तो हमारी जान नहीं बचाएगी। हमारी जान तभी बचेगी जब उस सेफ्टी बेल्ट को हम कहीं ना कहीं एंकर करेंगे, बांधेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? अब हमने सेफ्टी बेल्ट पहन भी लिया, बांध के काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी घटना घटी जिसमें हमारा साथी गिर गया, जब गिरेगा तो क्या होगा? किधर हो मेरा? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिजाद। ताली बजा दो दोस्त। इसकी धड़कन तेज हो गई, पता नहीं क्यों बुला लिया। दोस्त तुम्हारे सहारे सिखाता हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, एक आदमी अगर गिरेगा, सेफ्टी बेल्ट उसने बांधा हुआ है, गिर गया तो क्या होगा? कौन सी पोजीशन होगी? चोट लग जाएगी, लगेगा, लेकिन बेल्ट के साथ तो क्या होगा? लटक जाएगा। लटक जाएगा। अगर हमने सेफ्टी बेल्ट पहना है, बांध के काम कर रहे हैं, तो गिरेंगे तो क्या हो जाएंगे? हवा में लटक जाएंगे। अब हवा में लटक जाएंगे, उसके साथ कई चीजें होंगी। या तो हमें चोट भी लगेगी, दीवार से टकराएंगे, स्कैफोल्डिंग से टकराएंगे, सरिये से टकराएंगे, ठीक है। तो जब हम टकराएंगे तो हमें चोट लगेगी। अगर हमने अपने सुरक्षा के साधन जैसे हेलमेट, हैंड ग्लव, शूज अगर सही से नहीं पहने हैं तो हमें और ज्यादा चोट लगेगी। सही है या गलत? अब हमारा साथी अभी बेल्ट पहनते, अब ये साथी मान लो बेल्ट पहनता है, ठीक है, बेल्ट पहन के काम कर रहा है, अचानक से गिरा। अचानक से जैसे ही गिरेगा तो हेलमेट कहाँ जाएगा और ये इसका सिर कहाँ जाके टकराएगा? जोर से बोलें, दीवार पे। तो क्या इसकी जान बचेगी? दोस्तों बेल्ट ने अपना काम किया, बेल्ट ने आपको गिरने से बचा लिया, लेकिन हेलमेट ने अपना काम जोर से नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने हेलमेट सही से नहीं लगाया था। तो जब तक सुरक्षा के जितने साधन आपको दिए गए हैं, इनका सही से इस्तेमाल करना भी हमें आना चाहिए, और आना ही नहीं किया, हमें उसका सही से इस्तेमाल करना है। जब करेंगे तब हम सुरक्षित होंगे। सही है? ठीक है।
अब बेल्ट हवा में लटका दिया, आदमी बेहोश हो रखा है, बेहोश भी हो सकता है कि नहीं? और वो है कौन सी मंजिल पे? तीसरी मंजिल पे, 20वीं मंजिल पे। अब वो बेहोश है ऐसे, तो क्या उसको वैसे ही छोड़ देना है? उसे क्या करना है? हम उसको बचाना है, उसे जितनी जल्दी हो सके हमें नीचे लेकर के आना है, जिससे हम उसको मेडिकल दे सके, फर्स्ट एड दे सके, उसकी जान बचा सके। ठीक है, तो वो बचाव कार्य अगर ज्यादा समय लगेगा, बचाव कार्य में समय अगर ज्यादा लगेगा, तो क्या आदमी की जान हम बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। नहीं बचा पाएंगे। तो हमें जितनी जल्दी हाइट रेस्क्यू के अंदर 15 मिनट गोल्डन टाइम होता है। कितने मिनट? 15 मिनट। कितना? जोर से बोले। 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर जहां पर भी दुर्घटना हुई है, जिस किसी भी हाइट पर हमारा विक्टिम साथी है, वहां से 15 मिनट के अंदर नियरेस्ट प्लेटफॉर्म, नजदीकी प्लेटफॉर्म पे उसे ला करके फर्स्ट एड हमें दे देना है। अगर हम उसको 15 मिनट के अंदर नहीं दे पाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी घटना घट सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। अब सोचिए कि अच्छा, आप में जो सेफ्टी बेल्ट के ऊपर कितने लोग लटके हैं? कभी कोई लटका है? कोई नहीं लटका? कभी देखा है कि कहाँ दर्द आता है, नहीं आता है? इधर बैठो बाबू, आओ इधर आओ, घबरा कर रहे हो? क्या नाम है? तारक के लिए जोर से एक बार ताली। हाँ, अब बताओ कैसे लटक के देखा आपने जो है? हाँ, इधर भी दर्द जाएगा। कितनी देर तक लटक सकते हैं उसके ऊपर? 5 मिनट। 5 मिनट 10 मिनट अगर हम उसके ऊपर लटक गए, तो अब सोचो, जब बेल्ट ऐसे खींचता है तो यहाँ पर क्या आएगा? दबाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब उस पे हम लटके हुए हैं हवा में, सारा वजन कहाँ जा रहा है? यहाँ पर आ रहा है, तो नीचे खून जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। खून क्या होगा? रुक जाएगा। अब जब ब्लड रुक जाएगा तो खून नीचे नहीं जा रहा है, तो नीचे क्या होगा? ये हमारा पैर फूलने लगेगा, या उसको जो है ब्लड पूलिंग बोलते हैं। ठीक है, पॉइजनिंग होने लगेगा, उसको बोलते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन ट्रॉमा। हवा में लटके लटके पैर जो है हमारे खराब होने लगेंगे। ठीक है, आदमी की जान हम बचा लेंगे, लेकिन उसके पैर काटने पड़ जाएंगे। एक साधारण एग्जांपल देता हूं तो अभी समझ में आ जाएगा। आपने कभी बच्चों को उंगली में ऐसे धागा या रबड़ बांधते देखा है? देखा है कि नहीं? तो उसके माँ बाप, बड़े भाई क्या कहते हैं? उसको डांटते हैं। हाँ, डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? कि इसके ऊपर उन्हें पता है यहाँ पे रोक दिया है तो इधर खून नहीं जाएगा, और ज्यादा देर तक अगर ये बंधा रह गया, खून नहीं गया, तो ये उंगली क्या होगी? सड़ने लगेगी। हाँ, उंगली काटना पड़ेगा। सही है या गलत? हाँ, वही चीज हमारे क्या होगा? पैरों के साथ होगा। इसलिए हमें 15 मिनट के अंदर आदमी को ऊपर से नीचे उतार लेना है। कहां पर? नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे जो है। जब नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे आ गया, हम उसको फर्स्ट एड देंगे और फिर उसको जो है आगे मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बैठ जाओ। थैंक यू। अब दूसरी चीज, हमने अब जब हमें उतारने के लिए जाना है बचाव के लिए, अब कोई भी दुर्घटना हो गई, अब घटना हो गई तो सबसे पहले हम किसको इन्फॉर्म करते हैं? अगर कोई घटना होती है तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया जाता है? जोर से। सेफ्टी टीम को, सुपरवाइजर को, फोरमैन को। ठीक है, और सेफ्टी टीम को जो है या फोरमैन को आपने इन्फॉर्म किया, तो इनके पास जो है, आपकी कंपनी के पास ऐसे सारे उपकरण हैं जिनसे आदमी को आराम से बचाया जा सकता है। ठीक है, 15 मिनट के अंदर उसे नीचे लाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस आदमी को हम कंधे पे उठा के ला सकते हैं? जोर से। फर्ज करो कि टावर क्रेन ऑपरेटर जो है ऊपर है, वो बेहोश हो गया, तो उसे नीचे लाना है कि नहीं? अब वो बेहोश हो गया,
खबर आई, रिगर ने बताया कि भाई हमारा टावर क्रेन ऑपरेटर साथी जो है बेहोश हो गया है, अब उसे बचाना है तो क्या करेंगे? कंधे पे लेके आएंगे? जोर से नहीं ला सकते। तो कंधे पे नहीं ला सकते, हमारे पास ऐसा उपकरण होना चाहिए जिससे कि हम अपने साथी को जितनी जल्दी हो सके नीचे उतार लें। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये कि जो भी बचाव का सामान है वो बहुत टेक्निकल होना चाहिए कि उस पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है या साधारण होना चाहिए? हाँ? ऐसा हो कि उसमें बहुत सारे फंक्शन हो या फिर एकदम साधारण सा होना चाहिए, सिंपल कि कोई भी ऑपरेट कर सके? साधारण होना चाहिए, बिल्कुल सही। कोई भी, खासतौर से जब हम रेस्क्यू की बात करते हैं तो रेस्क्यू का इक्विपमेंट इतना साधारण होना चाहिए कि अगर वहां पर कोई भी नहीं है तो किसी भी साथी को गाइड करके उससे हम इस्तेमाल कर सके। ठीक है। अब ऐसा टेक्निकल हो जाएगा। अब जैसे आपका मोबाइल है, अगर हमें सिर्फ बात करनी है तो वो बटन वाला मोबाइल सही था, है ना? और आजकल का मोबाइल कितना खतरनाक है, अगर ट्रेनिंग नहीं है उसकी जो है तो दबाना कहीं और दब जाएगा, है ना? वीडियो भेजना था कहीं और भेजा गया, बवाल हो जाएगा कि नहीं? है ना? तो ऐसे ही अगर हमारा रेस्क्यू का इक्विपमेंट भी अगर सिंपल नहीं है तो बवाल हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी दुर्घटना हो जाएगी। अब एक सवाल मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है कि जब हम किसी को बचाने के लिए ऊपर जाते हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए ये सवाल है कि जब हम ऊपर किसी को बचाने के लिए जा रहे हैं तो क्या ये वर्क एट हाइट है या नहीं है? रेस्क्यू करना ये वर्क एट हाइट है या नहीं है? वर्क एट हाइट है या नहीं है? Rescue from height it's a working at height or not? Working at, very good. What's your good name? Jackson. जोर से जैक्सन के लिए एक बात है। दोस्तों, जब हम ऊंचाई पे काम करने जा रहे हैं, एक काम है हमारा ये क्या कहते हैं, प्लास्टर का, वेल्डिंग का, कटिंग का, सही है? तो दूसरा आदमी जो बचाने के लिए जा रहा है उसके लिए बचाव भी तो, वो भी तो वर्क एट हाइट है, वो भी तो ऊंचाई पे जा रहा है या नहीं? उसका तो काम ही वही है। ठीक है। और जब ऊंचाई पे काम करने के लिए जा रहा है, ऊंचाई पे किसी की जान बचाने जा रहा है तो वो भी वर्क एट हाइट है। क्लियर है? तो वर्क एट हाइट हो गया। तो जो बचाव वाला आदमी अगर टीम जाएगी तो क्या उसे वर्क एट हाइट के सारे नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वेरी गुड। हमें वर्क एट हाइट के सारे नियमों का पालन करना है क्योंकि हम किसी की जान बचाने जा रहे हैं। वहां पर सबसे पहले हमें अपने जान को बचाना है, अपने आप को सेव करना है, अपने आप को बांधना है। इसके लिए इसका मतलब है कि जो रेस्क्यू करने जाएगा उसके पास भी सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट पहन करके जाना है, बांधना है, सिक्योर करना है, फिर साथी को जो है हेल्प करना है। क्लियर है? रेस्क्यू टीम जो होती है वो मिनिमम 5 लोगों की टीम होती है। कितने लोगों की? कितने लोगों की? मिनिमम 5, जिसमें से 2 आदमी कहा जाएगा? विक्टिम के पास, जो हमारा साथी जो दुर्घटना घटित हो गया है, 2 आदमी उसके पास जाएगा और बाकी के 3 लोग बचेंगे। वो जो है नीचे, वो ग्राउंड पे जो है वो क्राउड कंट्रोल करेंगे और एक आदमी जो है कम्युनिकेट करेगा अपने सेफ्टी से, दूसरे लोगों से, जिनको इन्फॉर्म करना है, मेडिकल का इन्फॉर्म करना है। तो कितने लोगों की टीम होनी चाहिए? कम से कम 5 लोगों की। बड़ी टीम भी हो सकती है लेकिन कम से कम 5 लोगों की टीम होनी ही होनी है। क्लियर है? देखो, जब कभी भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले क्या होता है? न्यूज फैलती है और न्यूज फैलेगी तो आप जैसे लोग दौड़ करके कहाँ जाते हैं? जाते हैं कि नहीं? जहां पे दुर्घटना वाला क्षेत्र है। ऐसा आपने कभी नहीं करना है, पहली चीज। क्यों? क्योंकि जब आप वहां पे जाते हैं, भगदड़ जैसी स्थिति बनती है वहां पर जो है, तो और भी दूसरी दुर्घटनाएं होने का क्या है? चांस ज्यादा है हमारे। ठीक है? तो हमें कभी ऐसा नहीं करना है। लेकिन
बहुत से साथी ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पर इसीलिए वो दो लोग हैं जो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, बैरिकेशन लगाने के लिए, जरूरत पड़ेगी तो और साथी बुला करके वो जो है क्राउड कंट्रोल करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आप में से 5 लोग आ जाए तो बाहर, 5 लोग अलग अलग रिगर में से एक आ जाए, सेफ्टी में से एक आ जाए, इस तरीके से 5 की एक टीम बना दीजिए सर। और ऊपर ये टावर क्रेन ऑपरेटर कोई है, आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। आज तो आपकी ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। आज आ जाओ, एक सेफ्टी से आ गए, वेरी गुड। 2 लोग और चाहिए, आप में से आ जाओ कोई, हम लोग जो हाइट में काम करता है, चलो वेरी गुड। एक और चाहिए, एक आदमी और, आ जाओ, वेरी गुड। जोर से ताली बजाएं अपने दोस्तों के लिए। दोस्तों ध्यान से जो मैं कह रहा हूं इस बात को सुनना समझना, ये आप ही के साथी है, मैं इन्हें लेकर के नहीं आया, और वो भी आपके अलग अलग टीम के साथी हैं, ठीक है, जो हमने आज एक रेस्क्यू टीम क्रिएट कर दिया, सही है गलत, ठीक है। अब ये रेस्क्यू टीम जो है क्रिएट हो गई है, ये अलग अलग टीम मेंबर्स हैं, एक दूसरे के प्रति इनको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्रेम भाव होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो हम किसी की मदद नहीं करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि एक अच्छे रेस्क्यूअर बनने के लिए उसके अंदर हृदय में प्रेम का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा। आपने देखा होगा कि हम एक्सीडेंट देखते हैं और हम साइड से निकल जाते हैं, लेकिन अगर वहां पर हमारा कोई भाई है या हमारा जानकार है तो क्या हम ऐसे निकल जाएंगे, हम रुकेंगे, उसकी मदद करेंगे। सेम उसी तरीके से जो रेस्क्यू की टीम है, इसके लिए हम सभी क्या है, इसके क्या है, आई है, तो ये हमारी मदद के लिए जो है हमें इनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। जोर से ताली बजाकर इनके ऊपर विश्वास बताएं कि हम जो है आपके ऊपर विश्वास करते हैं। इन लोगों ने विश्वास आपके ऊपर किया कि अगर हाइट पे कोई भी घटना या दुर्घटना हो जाती है तो आप लोग इन्हें बचा लेंगे। इस विश्वास की लाज आपको रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अब मैं इन लोगों की तरफ मुंह कर लूं, ठीक है। दोस्तों जब भी आप किसी की जान बचाने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि आप तीनों को एक साथ जो है कोऑर्डिनेट होने का, ठीक है, अपने अपने काम हमें बांट लेने हैं, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमको बांट लेना है कि भाई मैं और हम दोनों ऊपर जाएंगे या हम दोनों ऊपर जाएंगे, आप जो है इन्फॉर्म करेंगे, ये लोग जो है बैरिकेशन लगाएंगे और सारी चीजें जो है इस तरीके से हमें बांटना है, क्लियर है। दूसरी चीज, पीपीई हर 5 व्यक्ति पहने रहेंगे, ठीक है, सारे पीपीई, जिसके अंदर हमारे जूते से लेकर के और सर से लेकर जूते तक, और हमारा क्या होगा, सेफ्टी बेल्ट भी, क्लियर है, कोई डाउट। अब उसके बाद बारी आती है हमारे रेस्क्यू किट की, कि उस रेस्क्यू किट को हमें लेकर के जाना है, क्योंकि हम कंधे पे ला नहीं सकते, तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हम अपने साथी को ऊपर से नीचे उतार लें, ठीक है। रेस्क्यू किट हमारे पास है, वो जो ये डब्बा है उसको लेकर आओ, वेरी गुड। हाँ, ये वाला खोलो, ऊपर वाला, इसमें क्या है, इसे निकालो, वेरी गुड। ये स्पेशली जो हमारे टावर क्रेन ऑपरेटर हैं, ये उनके लिए बेल्ट के साथ कवरऑल है। क्या है ये, किसके साथ, टावर क्रेन ऑपरेटर, कोई और भी है, एक आदमी आ जाओ जरा, इसको पहनना बहुत आसान है, इसे इसके अंदर पहनो,
वेरी गुड। वेरी गुड, चेन लगा लो। क्लियर है? कोई डाउट? अब ये हमारा टावर क्रेन ऑपरेटर ऊपर बैठ के काम कर सकता है कि नहीं? आराम से। उसको कुर्सी पे थोड़ी देर के लिए देखिए, ज्यादा वजन मत डालना, लेके बीच के लिए इधर कुर्सी है तो कुर्सी ले आओ, एक छोटी सी। ये हमारा टावर क्रेन ऑपरेटर। अच्छा एक चीज बताओ, इसको पहन करके आप डेली अगर ऊपर नीचे जाते हैं कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जब हम टावर क्रेन पे चढ़ते हैं, मैं स्पेशली टावर क्रेन साथियों के लिए बताना चाहूंगा कि टावर क्रेन पे सबसे ज्यादा जो खतरा है हमें चढ़ते समय और जोर से चढ़ते समय और उतरते समय। और चढ़ते समय उतरते समय हमें गिरने से बचाने के लिए हमको क्या दिया जाता है? एक दिया जाता है ना, फॉल अरेस्टर, रोप ग्रैब। तो रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर हम कहाँ लगा देंगे? यहाँ पर। जब यहाँ रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर लग गया, रस्सी के सहारे हम ऊपर गए, नीचे आ रहे हैं, एकदम सेफ है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? बैठो जरा इसके ऊपर। बैठने में कोई परेशानी है? आराम से कर सकते हैं। हाँ, आपका केबिन जो है एसी वाला होता है, इसलिए गर्मी का भी आप इसमें कह नहीं सकते कि सर गर्मी लग रही है। ठीक है? अभी क्या करते हैं, ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के बताना कि आप यहाँ से सेफ्टी बेल्ट पहन के ऊपर जाते हैं, सही है? वहां जाने के बाद केबिन में क्या करते हैं? निकाल देते हैं। सेफ्टी बेल्ट निकाल के तो ये ऊपर में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। ऊपर हमारा साथी अकेला है, इसने सेफ्टी बेल्ट भी निकाल दिया। ठीक है? अब 2 मिनट के लिए यहाँ खड़े रहो। कोई और भी है क्रेन ऑपरेटर? भाई 6-7 क्रेने हैं, एक तो आ जाओ यार। क्या बैठो, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ये आपको भी समझना है कि क्यों सेफ्टी हमेशा करके रखनी है। चाहे आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, आपको सेफ्टी का ये नहीं कि सेफ्टी साहब नहीं है तो चलो बेल्ट निकाल के रख दिया यार। ठीक है? अधिकांशतः हम यही करते हैं, सही है या गलत? ठीक है? अब ये दोनों टावर क्रेन ऑपरेटर साथी, एक साथी ऊपर जाने के बाद इसने बेल्ट केबिन के अंदर रख दिया है। हमें नहीं मालूम कि हमारी तबीयत कब खराब होगी। किसी को पता है? नहीं मालूम। अब अचानक मान लो इसके घर से कोई फोन आया, बच्चे का तबीयत जो है खराब हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, ये दिल की धड़कन तेज होगी तो नहीं होगी? एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया या बहुत आईसीयू में है, तो धड़कन तेज होगी, घबराहट भी होगी। ठीक है? अचानक से हमारी तबीयत, अचानक से अगर दिल की धड़कन तेज होती है तो वो उसको अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये अटैक आने के बाद या दिमाग में इतनी वो हुई कि अब इसकी पोजीशन ये है कि ये ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। जब सवेरे गया था तो ठीक था, लेकिन अब ये ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है। ये अपने रीगर को इन्फॉर्म किया वॉकी टॉकी पे कि मैं अब नीचे नहीं आ पाऊंगा, या मैं बेहोश हो रहा हूं, या मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये सीधा वहां पर बेहोश होने की पोजीशन में है, पसीने पसीने हो गया, ऐसे पड़े रहो। ठीक है? अब रेस्क्यू की टीम ऊपर गई, लेकिन ऊपर ले जाने के बाद हमें इसे कहीं ना कहीं बांधना है, तभी तो हम नीचे उतार पाएंगे इसको। लेकिन इसने तो सेफ्टी बेल्ट भी नहीं पहना है। सेफ्टी बेल्ट पहना होता तो हम सेफ्टी बेल्ट पे बांध देते। सही है या गलत? अब ये बताओ कि बेहोश आदमी को उस छोटे से केबिन में क्या हम सेफ्टी बेल्ट पहना सकते हैं? जोर से नहीं पहना सकते। ठीक है? तो इसके उतारने में हमको टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? अब हम इसको इन्फॉर्म करेंगे नीचे कि भाई इसने तो सेफ्टी बेल्ट पहना ही नहीं है, हम किस में क्या करें। तो इसके लिए दूसरा इक्विपमेंट होता है, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कि कैसे हम नीचे उतारेंगे। ठीक है? अभी बैठो।
आप यहाँ खड़े हो जाओ। दूसरा चीज खोलो, उसमें जो है, हाँ बाहर निकालो। ये जो किट देख रहे हैं टीचर, इसमें एक वो होगा ब्लैक कलर का, देखो स्ट्रैप, निकालो इसको, रखो, उसको निकालो। ये जो बॉक्स देख रहे हैं किट, ये ऊपर ही है। कहां पर है ये? ऊपर ही है, केबिन के अंदर ही है। ठीक है, टावर क्रेन ऑपरेटर के केबिन के अंदर ही ये रखा जाएगा। ये आपके लिए है, ये आपके केबिन में रहेगा। ठीक है, अब जो है इसको हाँ उसी को ये यूजर कर। सबसे पहली चीज, ये जो मशीन आप देख रहे हैं छोटी सी, इसी मशीन के सहारे हम आदमी को नीचे उतारेंगे। देखने में वो छोटी है ना, हाँ? तो लेकिन छोटी है, लेकिन बड़ी काम की है, असरदार है ये जो। तो अब हमें करना क्या है, हमें अपने साथी को ऊपर से नीचे उतारना है। तो दो लोग ऊपर गए थे, दो आदमी ये जो है ऊपर गए। आ जाओ भाई, आओ सामने आओ यहाँ पर। ठीक है, जब दो आदमी ऊपर जाएंगे तो एक आदमी कहाँ जाएगा? अंदर, पूछने के लिए। जाओ इनसे पूछो तबीयत कैसी है, बात करो इनसे, तबीयत कैसी है। ठीक है, ये वो बताएगा मेरी तबीयत कैसी है, और ये उसकी बात सुन करके नीचे इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ हमारे ऑपरेटर की तबीयत क्या है, किस पोजीशन में है, किस तरीके की मेडिकल की जरूरत है। तो नीचे वो सारी तैयारी होके रखेगी। क्लियर है? और दूसरा साथी क्या करेगा, इस मशीन को क्या करेगा? इंस्टॉल करेगा। ठीक है, अब मशीन इंस्टॉल करने के लिए, इधर आओ भाई, तुम थोड़े मजबूत टाइप के लग रहे हो, यहाँ खड़े हो। ये हमारा क्या है? ये हमारा टावर क्रेन है। समझ में आ रहा है? ये अभी फिलहाल समझ लो, ये टावर क्रेन है। ये टावर क्रेन के बाहर ये जो पीला वाला है ना, देखो पीछे दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, हाँ ये स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है या नहीं? केबिन के अंदर आदमी बैठा है, केबिन के बाहर क्या है? स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर पे हमारा जो दूसरा साथी है, जब तक वो अंदर बात कर रहे हैं तब तक ये क्या करेगा? इसको इंस्टॉल करेगा। ये अपने ऊपर हाइट पे जो है इंस्टॉल कर देगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना, खाली घुमा घुमा करके लपेट देना है बस। ऐसा कोई भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ठीक है, अब उसके बाद ये हुक इसमें लगाने लगा दो, लॉक करो। इतना काम कोई भी कर सकता है। क्लियर है? पक्का? अब जो बड़ी वाली रस्सी है उसको हमने क्या किया? इधर, और ये छोटी वाली रस्सी ऐसे ही लटकी रहेगी। उसके बाद देखो, जब बाहर में जो है वहां पर ऐसा रेलिंग लगी होती है, देखा है कि नहीं? तो जोर से बोलना है, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि जो कह रहा हूं समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बाहर की रेलिंग लगी होती है। इतनी देर में ये साथी क्या करेगा? एक रेलिंग को निकाल देगा। ठीक है, खुल जाता है, नट बोल्ट से खुल जाता है। तो रेलिंग निकल गई। अब दोनों जन मिल करके इसको क्या करेंगे? बाहर लाएंगे। बाहर लो, आओ पकड़ के बाहर लेके आओ, आओ बाहर लाए। उसके बाद ये हुक हमने क्या किया? वेरी गुड, लॉक कर दो। अब ये दोनों जन मिल करके, क्योंकि हो सकता है ये बेहोश हो, तो इनको धीरे से नीचे बिठाना है। ठीक है, अब ये रेलिंग के बाहर जो है वहां पर धीरे से बिठा करके इनको धीरे से नीचे क्या करना है? लटका देना है, और ये रस्सी को सिर्फ पकड़ के रखना है। ठीक है, अब जब ये लटक जाएंगे, शेयरिंग की बात बता रहा हूं अभी जो है, तो जब ये लटक गए, ठीक है, देख लिया आराम से हो गए, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको धीरे से छोड़ेंगे। धीरे से छोड़ेंगे तो ये क्या होगा? धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा, और धीरे 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 कंट्रोल्ड स्पीड में ये
नीचे आ जाएगा। जैसे लिफ्ट नीचे आती है उस तरीके से नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर गियर्स लगे हुए हैं। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, अब नीचे आ गए। अगर इसे चाहे तो आप सेल्फ रेस्क्यू भी कर सकते हैं। यही चीज आप कर सकते हो कि नहीं? इसको लगा सकते हो? लगा सकते हैं। मेरी आपने इनको बता दिया कि साहब मेरी तबीयत हो रही है खराब, मैं सीढ़ियों से नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, पीछे से इंश्योर कर लिया कि हाँ ठीक है, लगाया, धीरे से बाहर नीचे उतरे और धीरे से लटक के आराम से हम नीचे आ सकते हैं। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल्फ रेस्क्यू। क्या कहते हैं? सेल्फ रेस्क्यू। अपना बचाव खुद कर ले। अब जो दूसरा साथी था, अगर बिना बेल्ट वाला है तो क्या इसको ये हुक लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास दूसरी चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर करा हर मजबूत आदमी अब ये इसे जो है रेस्क्यू ट्रायंगल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ऐसा कोई भी साथी जिसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है उसके बचाव के लिए यही काम आएगा। ठीक है, अब बैठ जाओ वापस। इसे कुछ नहीं करना है। यह साथी हमारा, ठीक है, इसे हम बेल्ट तो नहीं पहना सकते, लेकिन हमें करना क्या है? हम सीधा इसको जो है ऐसे करेंगे। ये कितना तो कर सकते हैं, करो। हाँ, हो गया। और यहाँ पर एक छोटा सा वो होगा, देखो ये है ना, ये हमें बांध दिया। इतना कोई भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पक्का लॉक कर दे। चलो, अब ये जो है इसको पहना दिया और पहनाने के बाद इसे हमने क्या क्या खड़े हो जाओ, कुछ नहीं करना है आपने। अरे भैया आपने कुछ करने नहीं है, आप खड़े हो जाओ बस। जो है आप भी खड़े हुए, क्योंकि ये बेहोश है तो दो आदमी इसीलिए है कि इसको खड़ा करके बाहर लेकर के आए। बाहर लाने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। हमें ये तीन जो है ये तीन जगह मिल गई बांधने के लिए या नहीं? अब इसके अंदर हम ये देखो भाई, देखो तीनों में जो है अब बड़े आराम से हम अपने साथी को क्या है उतार सकते हैं ये नहीं, अगर जिसने बेल्ट नहीं पहनी। ठीक है, अभी यहाँ से भी उतारेंगे हम साथी को। ये करेंगे सब यहाँ पे उतारेंगे, अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे और यही साथी जो आपके रेस्क्यू टीम है यही उतारेगी जो है। ठीक है, क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था टावर क्रेन ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इनके लिए एक बार जोर से ताली बजा दें। तो अभी तक से हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखा कि अगर टावर क्रेन ऑपरेटर ऊपर है, काम कर रहा है, तो सबसे पहली चीज उसको सेफ्टी बेल्ट पहनकर, जोर से बोले, सेफ्टी बेल्ट पहनकर बैठना है, काम करना है। अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है तो ऐसा पहने रहो, निकाल, ऐसा पहन के काम करना है। कवरऑल जो है जिसमें सेफ्टी लगी हुई है, और नहीं तो हमारे पास ये रेस्क्यू ट्रायंगल होना जरूरी है, नहीं तो हमारे साथ को बचाने में समय ज्यादा लग जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब इसी मशीन का प्रयोग हम जो है जब आदमी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहा है, झूले पे काम कर रहा है, तो वहां से भी इस मशीन से हम आदमी को उतार सकते हैं कि नहीं? जहां पर भी सेफ्टी बेल्ट बांध के आदमी काम कर रहा है, हवा में लटका हुआ है, सबसे पहले जा करके हमें क्या करना है? वहां पर मशीन लगाना है। मशीन लगाने के बाद ये हमें क्या करना है? उसकी सेफ्टी बेल्ट में पीछे लगाना है। उसके बाद उसकी डबल रस्सी को क्या करेंगे? खोल देंगे और खोल के धीरे से उसे नीचे उतार लेंगे। क्लियर है? तो एक साथ ही हम सेफ्टी बेल्ट पर भी इसको उतारेंगे।
ठीक है, तो उससे भी पता चलेगा, उसका फीडबैक लेंगे, पता चलेगा कि भाई कहाँ दर्द होता है, नहीं होता है। मैं शायद झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन आपका साथी तो झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो वो भी करेंगे। क्लियर है? उसके बाद झूले से भी उतार लिया। साथ के साथ जब ये टावर का डिसमेंटलिंग करते हैं, ठीक है, तो टावर के डिसमेंटलिंग करते समय भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं रेस्क्यू के लिए। लेकिन अब हमें यहां पर ध्यान देना है, हमारा नियरेस्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जिस साथी को हम नीचे उतार रहे हैं वो किसी स्कैफोल्डिंग से या दीवार से ऐसे सरसराता हुआ आएगा तो क्या होगा, उसको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी ना। तो हमें उस दीवार से क्या करना है, थोड़ा सा दूर लेना है। अब दूर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अगर हमें दीवार से अगर ये क्या कहते हैं कि स्कैफोल्डिंग से टकरा रहा है तो स्कैफोल्डिंग से दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, हमें एक रस्सी से पहले थोड़ा सा, जैसा हम टो करते हैं ना, मटेरियल को इधर उधर नहीं जाना है, उसी तरीके से हम अपने साथी को क्या करेंगे, थोड़ा सा दीवार से दूर कर लेंगे, स्कैफोल्डिंग से दूर कर लेंगे, टावर क्रेन से दूर कर लेंगे कि आराम से वो नीचे आ जाए। नीचे उतारते समय उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? अब हम इसका जो है प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तैयार है आप लोग? एक आदमी सेफ्टी बेल्ट पहन के भी तैयार, तब सभी लोग सेफ्टी बेल्ट पहन लो पहले तो जो है। ठीक है, जो भी ऊपर जाएंगे सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे। सेफ्टी बेल्ट पहन करके एक साथी हवा में पहले लटकेगा, उसका भी हम लोग देख लेंगे कि भाई कहाँ दर्द होता है, लटकने के बाद कैसा लगता कैसा है। ठीक है, तो ये भी हम जो है ज्यादा हाइट से नहीं, छोटी हाइट से करेंगे, 10 मीटर की हाइट से जो है, जिससे कि हमें पहले तो इक्विपमेंट के ऊपर वो हो जाए, फिर जैसे ही ये हो जाएगा फिर आप इसकी हाइट जो है बढ़ाएंगे। सेम इक्विपमेंट का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है, वो देखा ना, ऐसे हीरो ऐसे कूद जाता लड़की लेकर के जो, हाँ, तो यही सब होता है, वहां पर भी यही लगाया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर ऐसे राउंड से खड़े होंगे। ठीक है, शोर कोई नहीं बचाएगा। ठीक है, ऐसे राउंड लगा करके और हमारे साथी जो है ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद सिर्फ मुझे देखना है। ठीक है, मेरी आंखों से आंखें मिलनी चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस दूंगा उसको फॉलो करना है। एक साथी सबसे पहले बेल्ट पे लटकेगा। ठीक है, जब मैं कहूंगा तब ये जो है वहां पर इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद उसके डॉर्सल डी-रिंग में कनेक्ट करना है। फिर जब कहूंगा तो वो निकाल देना है, हवा में लटक जाएगा। और एक दूसरी रस्सी भी दूंगा, तो रस्सी, जिससे क्या हो, इसको खींच के रखे, नहीं तो टकराएगा। ठीक है, तो एक साथी खींच करके जो है और हम आराम से नीचे उतारेंगे। ठीक है, ये हमारा काम है। सिर्फ हमारा काम इतना ही है कि अपने साथी को ऊंचाई से नीचे उतार देना, बाकी का काम जो है फर्स्ट एड का है। क्लियर है? कोई डाउट? जोर से ताली अपनी टीम के लिए। अब उधर चलेंगे। ठीक है, तो नीचे पकड़ करके ऐसे धीरे आराम से। एक मिनट, मैंने क्या कहा था, मुझे देखना है, मुझे देखो, ऐसे हो, और ये टेढ़ा है ना, इसके ऊपर पैर रखो। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आओ और नीचे आ जाओ, और नीचे आओ, और आओ धीरे। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों हाथ छोड़ दो, दोनों हाथ छोड़ो। दोस्तों, ये पोजीशन होगी जब आदमी गिरेगा तो। कहाँ दर्द हो रहा है? आ रहा है, दबाव आ रहा है, लग रहा है? इधर भी ऐसा कितनी देर तक रह सकते हैं? ज़्यादा हो जाएगा, 10 मिनट भी जो है। हमारे पैरों में जो है चीटियाँ काटने लगेंगी। और ठीक, हेलो हेलो, चीटियाँ दोस्तों, चीटियाँ काटने लगेंगी और पैरों के नीचे ब्लड नहीं जाएगा। बाबू पकड़ के ऊपर आओ। वेरी गुड, आराम से चढ़ जाओ। हाँ, अब वहीं बैठो, वहीं बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ।
जैसे ही कोई साथी, फिर ये टावर क्रेन की जगह आप इसको जो है प्लेटफॉर्म समझ सकते हो अपना स्कैफोल्डिंग का, हाँ या ना? तो कहीं पर भी आदमी सेफ्टी बेल्ट पहन करके गिरेगा तो उसकी यही पोजीशन होगी, ठीक है? तो जैसे ही गिरा शोर मचेगा, बवालबाजी हो जाएगी, बचाओ बचाओ, हमारी रेस्क्यू की टीम भागेगी, 2 आदमी रेस्क्यू टीम अपना उठाओ ये, अरे भैया इसी भाग जाओगे, सर सामान लो, हाँ रस्सी भी लो, जाओ ये भी लो, ये इसको ये भी लेते जाओ। पहला काम क्या करना है, नजदीक में जा करके उसे प्लेटफॉर्म के नीचे उसके पैर आना चाहिए, या जैसे साथी है उस तरीके से हमें बैठा देना है, ठीक है, जिससे कि सारा वजन उसके ऊपर ना पड़े। अब ये हुक जो है पीछे डॉर्सल डी रिंग में लगा दो। हाँ ये वाला हेलो, बेल्ट वाला निकाल दो, हेलो हेलो हेलो, वो बेल्ट वाला हुक निकालो, वेरी गुड। अब जो है लगा दिया, बेल्ट वाला निकाल दो। वो डबल रस्सी खोलो, निकाल दो, हाँ खोल के निकाल दो, हाँ वहीं से निकाल दो, वो हुक से निकालो पीछे से। आराम से अपने साथी को नीचे लटकाओ, ये रस्सी पकड़ के रखो, हाँ एक आदमी रस्सी पकड़ के रखो, दूसरे आदमी वो दूसरा वाला रस्सी लगाया है वो नीचे फेंक दो। वो पकड़ो, जाओ 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 दौड़ के। दो आदमी चाहिए होगा उसको खींचने के लिए, 2-3 आदमी तैयार रहना उसको। ये वाला रस्सी पकड़ के रखो मजबूत, ये वाला ठीक है, हाँ ये वाला मजबूत पकड़ो, लॉक सिस्टम है उसमें। हाँ लोके वो जल्दी ऐसा नहीं आएगा। वेरी गुड, आराम से नीचे लटक जाओ पहले के जैसा, पहले के सही से। वेरी गुड वेरी गुड, आराम से छोड़ दो, ए रुको, आराम से। तुम ऊपर रुको, हाँ तुम खींचो, दोनों खोल खींच के रखो, उसका टच नहीं होना चाहिए, दो, हाँ खींच, और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, खींच के रखो इधर, हाँ छोड़ो। टच नहीं होना का, धीरे धीरे छोड़ो, वेरी गुड, हाँ धीरे धीरे छोड़ो, और तेजी में आने दो, तेजी में आने दो, वेरी गुड, और तेज करो, आने दो, हमें ये देखना, हाँ उतार दो वहीं से नीचे, आराम से बैठ जाओ, वेरी गुड, और नीचे जाने दो, और नीचे, ठीक है, अब नीचे यहाँ पर हमारा स्ट्रेचर लगा हुआ है, साथी को स्ट्रेचर पर लेटाएंगे और क्या करेंगे, लेकर जाएंगे, और लेकर के मेडिकल के लिए जो है हमारी मेडिकल टीम चली जाएगी। वेरी गुड, बड़ा वाला जो रस्सी है उसको बाहर निकालो, उस पे एक गांठ लगाओ, ऐसा कोई भी गांठ लगा दो, ठीक है, उस जो लूप बना है ना, जो हाँ ये हाँ वो हुक दिया है, हुक नहीं, वेरी गुड, लगाओ, ठीक है, इसको दूसरे के उसमें लगाओ, उसमें, हाँ डीरिंग, दूसरा आदमी एक आदमी और लटको, दूसरे आदमी को भेजो, दूसरे आदमी को नीचे उतारो, हाँ सबको उतारो, ये छोड़ दो, ये खींच लो, ये वाला, ये रस्सी खींच लो पहले, ये खींच करके ये वाली रस्सी लगा दो उसके ऊपर, खींचो जाने दो ऊपर, रस्सी खींच लो, ये रस्सी चाहिए ना, बेल्ट देखो, बेल्ट बराबर नहीं, बेल्ट फिटिंग चाहिए, लगाओ इसको, हाँ ठीक है, वो बेल्ट बराबर नहीं लगा है।
ध्यान से सुनो, अगर बेल्ट बराबर नहीं है तो क्या पोजीशन होगी ये भी जान लो। ध्यान से देखो, अभी आप तैयार हैं ना जाने के लिए? ठीक है, वेरी गुड। उसके डीरिंग में लगाओ। हाँ, ज्यादा मत खींचो, नीचे वो करो। वो वाला जो दूसरा वाला लगाओ, फर्स्ट वाला नीचे छोड़ दो। लगाओ उसको। वेरी गुड। बेल्ट बैकअप, एक बार बेल्ट बैकअप। रुक जाओ, इसको ऊपर करो। वेरी गुड, पकड़ के रखो। जब मैं कहूँगा ढील देने के लिए तब छोड़ना, ठीक है? वेरी गुड, लटक जाओ आराम से, आराम से लटको, टेंशन नहीं लेना है। वेरी गुड, आराम से आ जाओ। थोड़ा हाथ हाँ, अभी आएंगे, वो कुछ कर रहे हैं। हुकिंग बराबर किया ना? हाँ, चलो, वेरी गुड, आराम से नीचे, वेरी गुड, खींच के रखो, खींच के रखो, छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, बस आराम से छोड़ो, वेरी गुड, आने दो, आने दो, आने दो, छोड़, तेजी में, आराम से, आराम से, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, वेरी गुड, आने दो। ये देखो, हुक अटक रहा है, रुको, वेरी गुड, आने दो, और नीचे आने दो, आने दो, बैठने दो उसको, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो लूज करो। दो आदमी पहुंचो, हेल्प करो उसको। हाँ, निकालो, इधर इधर देखो मेरी तरफ, समझ में आया? दोनों तरफ से ये काम करेगा। अब ये चला गया, अब इनको नीचे उतारो। कहाँ गए? बेल्ट हुकिंग करो पहले। जाओ जाओ, आप लोग एंकर किया ना, आप लोग हाँ हाँ ऊपर जो बैठा हो उसको हाँ, बांधा है ना, रस्सी बांध के चूहू ऊपर बांध लो। आप लोग हुक किया नहीं है, आप लोग हुक तो करो पहले। लैडर में लगा लो, लैडर में दोस्तों, धीरे से, कोई टेंशन नहीं है, धीरे से आओ। हाँ, थोड़ा खींच के रखो, ढील दो, थोड़ा सा, थोड़ा खींच के रखो, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम है? सुनो, एक मिनट, स्टॉप, इधर देखो, इधर, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? आराम से बैठे, ठीक है? अब मैक्सिमम छोड़ दो, छोड़ो जल्दी से और तेजी से, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आराम से नीचे उतार दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। वेरी गुड, आ जाओ। बेस जो मुगलवा मुगलवा देखो, वीडियो बनाएगा। शायद मुझे तो लेके जाएंगे ना जी। हाँ लेके जाएंगे। हाँ, अरे नहीं, इहो करवा हम ये बताओ, चला हम तो अकेले जाइए, नहीं तो दूसरे को साथी के जो कहाँ से हमारा ट्रेनिंग वाला ना तारा खातिर के आई अब चल के बात हुई तो बताइए। साहब मंगाइएगा, अगर तना कुल मंगाओ तो नहीं ना मंगाइएगा। कम से कम ड्राइव हुई तो देवे के चाहिए, देवे के तो चाहबे करिए, लेकिन हम हमारा बात से एकदम सामने, हम कुछ और ही चीज़ देखते। ठीक है, लेकिन देख जरूर। ठीक है। आराम से, वेरी गुड, आ जाओ, आ जाओ, वेरी गुड, तालियां हो जाए। हाँ सब सही लगा है, आ जाओ। नीचे वाला सपोर्ट राइट रहा। वो दोनों रस्सी पकड़ रहे हैं।
लूज करो वेरी गुड हाँ वो दोनों रस्सी के क्या है? आने दो वेरी गुड मोटा है वेरी गुड ठीक है ओके ये यार समय हो गया लंच टाइम जो है ठीक है दोस्तों सबसे पहले वो लोग इधर आ जाए जो ऊपर से आए हैं जो सेफ्टी बेल्ट पहने थे आजा बाबू आ जाओ फटाफट इन सभी साथियों के लिए दो और भी आ रहे हैं बस आप ही 2 जने हैं 3 जने खड़े हो इधर 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 को मुंह करके खड़े हो इधर अपने दोस्तों की तरफ एक लाइन में दोस्तों ये साथी जो सबसे पहले आप लटके थे ठीक है मैं चाहूंगा कि इन्होंने क्या जब ये ऊपर जा रहे थे तब जब बेल्ट पे लटके तब और लटकने के बाद जब उतार दिया गया तब इनके मन में क्या फील हो रही है वो भाव अपने आप शेयर करेंगे तो जो इनके भाव हैं यही आपके होंगे नहीं होंगे जो थे ऐसा कुछ नहीं था डर नहीं लग रहा था ऊपर से आने में क्या कि सेफ्टी बेल्ट के साथ ना इसके लिए पहली बार सेफ्टी बेल्ट में लटके तब कैसा लगा थोड़ा बहुत डाउट होता है कि आदमी कहीं गिर ना जाए छूट ना जाए रस्सी उसके बाद से तो जब छोड़ने लगे तो अच्छा लग रहा था हाँ जब बेल्ट पे लटके जब बेल्ट पे पहली बार लटके थे हवा में उस समय क्या हुआ उस समय कुछ नहीं बात में परेशान हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे बस करना हमको करना है नीचे बचेंगे वो तो ठीक है उधर में डर नहीं लगे बेल्ट पे पहली बार जब बेल्ट में गए आपने बेल्ट बाहर निकले निकलते ऐसे हवा में हुए उस समय मन में क्या चल रहा था दर्द हो रहा था कहाँ दर्द हो रहा था हाँ वहाँ पे कंधे पे यहाँ पे बाजू में सामान ठीक था सामान जोर से सुनिए क्या कह रहे हैं दब गया सामान दब गया था मेरे दोस्त सामान दब जाएगा ये तो सिर्फ लटका था अगर फटाक से ना होगा तो सामान फट के कहाँ आएगा और आदमी मर जाएगा इसलिए सेफ्टी बेल्ट सही तरीके से पहनना क्या है जरूरी है अगर सही से नहीं पहनेंगे तो सामान क्लियर है अब जोर से अपने साथी के लिए ताली बजाइए आप अपना नाम बताएं और आप भी बेल्ट पे लटके दें क्या आपने फील किया इस पे मशीन पे जरा आपको भरोसा है कि नहीं भरोसा है आप लोगों को आपके साथी आपकी जान बचा लेंगे जोर से अपने साथियों के लिए सही है मशीनी बहुत सही है अपना बहुत सेफ्टी पे और नीचे उतारा हमारा 3 आदमी दोस्तों आपके साथी ने कहा कि मशीन सही है और आराम से सेफ्टी से नीचे उतर गए सर हेलो अभी आप लोगों को भरोसा हो गया ऊंचाई पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं आप लोग के साथ ही हम लोग ठीक है आपका सुरक्षा के लिए कंपनी का तरफ से बात करके इतना सामान मंगाया ये हाथ टावर पे पहुंच जाएगा अपना टावर पे रहना हाथ टावर प्लेट में रहेगा जब इमरजेंसी जरूरत पड़ता है उसी टाइम ये यूज किया जाएगा अभी बहुत सिंपल चीज है इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है पहले देखा है अगर आप लोग को पास है तो सिखाए कैसे इसको करना है खाली वो इसको लपेटना है उसके बाद उसमें हुक डालना है सीधा अपना डीरिंग के साथ अटैच करना है ठीक है ठीक है अब अपना आगे वो सेफ्टी वाले और कौन था आपके साथ आपने लोगों की हेल्प किया नाउ यू हैव कॉन्फिडेंट है कि सबकी बचा सकते हैं अपने दोस्तों को कॉन्फिडेंस पे लेना है
आपको अपने सेफ्टी क्लास के ऊपर भरोसा है या नहीं? जोर से इनको ताली बजा के थैंक्स है। दोस्तों सभी के लिए एक बार जोर से ताली। अच्छा एक चीज और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमने जो भी ट्रेनिंग लिया है, ये ट्रेनिंग जो है 15 दिन के बाद हम सभी क्या होगा? भूल जाएंगे। सही है या नहीं? नहीं भूलेंगे पक्का? मैं भूलने भी नहीं दूंगा। इसलिए अभी देख रहे जुबेर भैया वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? इस पूरे ट्रेनिंग की वीडियो जुबेर भैया ने बनाया है। मैं आपको YouTube का लिंक दे रहा हूँ, YouTube का चैनल का जो है, जहाँ पर इस ट्रेनिंग को डाल देते हैं। इसके दो फायदे हैं। ये ट्रेनिंग वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप भूले ना। जैसे ही आप वहाँ जाएंगे 15-20 दिन के बाद, जैसे ही मेरी आवाज़ सुनाई देगी, पूरा दिन क्या होगा? याद आ जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ जाएं, हर 15 दिन 20 दिन पे 5 मिनट के लिए वहाँ पर सुने। पूरा दिन जो है रिफ्रेश हो जाएगा कि हमने क्या क्या सीखा था। मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी, पूरा दिन होगा ना। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि आप लोग सुरक्षित रहें, आपके शरीर पे खरोच भी ना आए, ठीक है? ये चीज़ होना चाहिए। अब हम सभी लोग सुरक्षा की शपथ लेंगे, ठीक है? उससे पहले इस गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए कि नहीं? पक्का? मेरी गुरु दक्षिणा बड़ी महंगी है, पहले बताओ। गुरु दक्षिणा में दोस्तों मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु दक्षिणा में मुझे यही चीज चाहिए कि डेली शाम को जब आप कैंप में जाते हैं, घर जाते हैं, तो एक बार जब हम नहाने जाते हैं ना, तो अपने शरीर को एक बार देखना है कि क्या आज मेरे शरीर में कहीं कोई खरोच तो नहीं लग गई, कहीं कोई कट तो नहीं लग गया। अगर जिस दिन आपके शरीर पे कोई खरोच आ जाए, कट आ जाए, या जिस दिन आप सुरक्षा नियमों का पालन न करें, समझ जाना कि आज आपने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी। गुरु दक्षिणा में मुझे आपका स्वस्थ शरीर और हैप्पी फैमिली चाहिए, ठीक है? उम्मीद करूंगा कि ये आप रोज देंगे या नहीं देंगे? डेली शाम को, ठीक है? अब सभी लोग अपना हाथ सामने खड़ा करें और जोर से बोलिए, आज हम सभी कसम खाते हैं, जब भी काम करने आएंगे हेलमेट 3 स्टेप के साथ पहनेंगे। ऊंचाई पर जब भी काम करने जाएंगे सेफ्टी बेल्ट पहनकर काम करेंगे। काम करते समय बेल्ट की रस्सी हमेशा बांधकर काम करेंगे। चढ़ते समय उतरते समय 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाकर चलेंगे। अगर कोई साथी दुर्घटना घटित हो जाता है, उसे बचाव यंत्र के द्वारा बचाएंगे। खुद सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी सुरक्षा के नियम पालन करने के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।